मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। श्री नियम सारजी परमागम ग्रंथ के शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार की प्रथम गाथा 113 की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और उसमें गुरुदेव श्री के एक या दो पैराग्राफ जो स्पष्टीकरण रूप से आए उनकी भी अपनी चर्चा कल की थी। ये जो इसमें सूत्र में जो शब्द लिए हैं व्रत समिति संयम शील इंद्रिय रोध रूप 6 भाव जे ते भाव प्राश्चित 6 जे अनवरत कर्तव्य है। ये आया ना। तो इसमें व्रत में 5 महाव्रत, समिति में 5 समिति, संयम में 5 इंद्रियों को रोककर मन वचन काया को रोककर जो स्वरूप संयम है उसकी बात करी। और शील माने स्वरूप में लीनता रूप शील और इंद्रिय रोध माने इंद्रियों के विषयों को छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा की लीनता। यह शुद्ध निश्चय प्रायश्चित के संदर्भ में यहाँ पर पहली गाथा में चर्चा प्रारंभ की है। इसमें गुरुदेव श्री ने जो 5 महाव्रत के, समिति के, संयम शील आदि के अर्थ किए, अपन क्या है थोड़ा छोड़ छोड़ के देखते चलेंगे तो 438 पेज पे यहाँ से तो वो आगे बढ़ती जाएगी तो मिलाते उसी हिसाब से मिलाते जाएंगे अपन। ठीक है, देखिए 5 महाव्रत रूप। ये 5 महाव्रत कौन है कि अंतर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इसमें एकाग्रता होना और वीतराग पर्याय प्रगटना, इसका नाम महाव्रत कहने में आता है। 5 नाम आते हैं, अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 महाव्रत जो नाम कहे गए ये हैं क्या कि ये इनका एक ही रूप है। क्या कि अंदर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इसमें एकाग्रता होना और वीतराग पर्याय प्रगटना, इसका नाम महाव्रत कहने में आता है। फिर इसमें थोड़े आगे बढ़ जाते हैं अपन। राग की उत्पत्ति न होना और वीतराग दशा की उत्पत्ति होना, ये अहिंसा व्रत है। सत्य किसको कहा कि सत्य वस्तु जो त्रिकाली चिदानंद प्रभु है, इसमें जो रागादि है इसको दूर करके सत्य वस्तु की परिणति प्रकट होना, इसका नाम सत्य व्रत है।
इसको सत्यव्रत कहते हैं, है ना। और चोरी के राग का त्याग, ये तो व्यवहार कहा। यहां तो राग है, ये मेरा है, ऐसी चोरी का त्याग। राग मेरा माने ये चोर है, ये कहा गया। तो पर वस्तु को अपनी मानना, इसी को तो चोरी कहा। तो राग आदि पर वस्तु है, इसको अपना मानते हैं, ये चोरी है। और जो इसको अपना मानते नहीं, ये अचौर्य है। शरीर से ब्रह्मचर्य पालना, बाल ब्रह्मचारी होए तो भी ये तो शुभ भाव है, पुण्य है। निश्चय ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म यानी कि आनंद, अतीन्द्रिय आनंद में अंदर चरना, अंदर रमना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। फिर कहा अपरिग्रह, राग की भी पकड़ नहीं। राग से रहित भगवान आनंद कंद, इसको पकड़कर स्थिर होना, इसका नाम अपरिग्रह व्रत कहने में आता है। बातें बातें फिर छे क्या करे, ये वाली बात यहां कही दे। ये तो हुई 5 व्रतों की बात। 5 महाव्रत है ना, जो उनका जो वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि ये अधिकार कौन सा है? शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। तो शुद्ध निश्चय से महाव्रत 5 जो कहे, यानी कहे नाम तो प्राप्त हुए वे व्यवहार संज्ञा में, लेकिन उनका अर्थ और उनका तात्पर्य क्या है, वो वाली बात यहां तक आई। अब अपन समितियों का देखते हैं, 439 पेज। 5 समिति। ईर्या समिति यानी अंतर में बराबर जैसा चैतन्य स्वरूप है, इसको देखकर इसमें रमना, ये ईर्या समिति है। सामान्यतः ईर्या समिति व्यवहार से कही वो क्या, देख कर चलना है ना। तो इसमें देखकर रमना, ये ईर्या समिति है। किसको देखकर? अपने चैतन्य स्वरूप को देखकर उसमें रमण करना, ये ईर्या समिति है। भाषा समिति के सत्य स्वरूप आत्मा त्रिकाल सच्चिदानंद प्रभु, इसमें लीनता होना, ये भाषा समिति है। फिर नीचे लिया, आगे लिया एक ये, हाँ आ गई है। अगला पेज है 440, नीचे की तरफ देखना। यहां तो कहते हैं 5 समिति अंतर की। वास्तव में समिति का अर्थ तो यह है समधन इति। सम नाम अपने स्वरूप में रहना, उसमें वर्तन करना, ये समिति है। तो कहा ऐषणा समिति, आहार पानी वाली नहीं ऐषणा समिति। अंदर के आत्मा को गोतना यानी शोधना, ये ऐषणा समिति है ना। उसमें आहार पानी को के लिए भिक्षार्थ जाना और उसमें शोधना, ये कहा ना ऐषणा समिति व्यवहार में। यहाँ कहते हैं कि अंतर आत्मा के आनंद चैतन्य भाव को गोतना शोधना, ये ऐषणा समिति है। निश्चय है ना, क्योंकि ये अधिकार क्या चलता है? निश्चय प्रायश्चित अधिकार है। नीचे पठबहु प्रतिष्ठापन, एकदम नीचे से दूसरी लाइन। जो पठबहु है ना, पठबहु माने प्रतिष्ठापन समिति। राग आदि को छोड़ना और स्वरूप में रमना, ये चौथी समिति है। 5 समिति है ना, 4 के बाद कौन सी आई कि आदान निक्षेपण। तो आदान निक्षेपण किसको कहा व्यवहार में? कि वस्तु को धरते उठाते का उसमें सावधानी रखना। यहाँ कहा आदान निक्षेपण। आदान माने आत्मा को आदान नाम ग्रहण करना
और राग को छोड़ना। ये आदान निक्षेपण समिति की चर्चा की। फिर नीचे आना पैराग्राफ 5 महाव्रत 5 समिति रूप शील रूप। शील यानी आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव शांत रस और आनंद है। इसको अंतर में प्रकट करना, इसका नाम शील रूप है। क्योंकि आनंद अपना स्वरूप है, उस आनंद की पर्याय में प्रकटता करना ये शील है। एकला शरीर से ब्रह्मचर्य पाले ये शील रूप नहीं, ये तो अनंत बार पाला है। आगे फिर कहा नीचे का पैराग्राफ, सर्व इंद्रियों के और मन वचन काय के संयम रूप परिणाम। ये प्रायश्चित कहा। क्या कहा कि सर्व इंद्रियां यानी 5 इंद्रियों को रोककर अन इंद्रिय ऐसा भगवान आत्मा, इसमें एकाकार रहना, इसका नाम संयम का परिणाम है। तो संयम किसे कहना कि 5 इंद्रियों के तरफ झुकते अपने उपयोग को रोककर स्वरूप जो अपना अतीन्द्रिय है उसमें रमना, उसमें जमना, इसका नाम संयम कहा। ये ना अब आता नहीं व्यवहार में इंद्रिय संयम, ऐसे सब आता, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। तो वो संयम का अर्थ क्या कि इधर आना इधर रहना, यहां जो अर्थ चलता है। मन वचन काया के संयम रूप परिणाम, मन वचन काया का लक्ष्य छोड़कर अंदर संयम रूप परिणाम होना तथा 5 इंद्रियों का निरोध यानी 5 इंद्रियों को रोकना। रोकना माने उनके विषयों को छोड़ना। ये परिणति विशेष वह प्रायश्चित है, लियो इसको प्रायश्चित कहा। ये टीका में जो 2 पंक्ति में जितनी बात आई कि 5 महाव्रत समिति शील संयम और इंद्रिय निरोध, यह परिणति विशेष वह प्रायश्चित है। तो ये परिणति विशेष क्यों कहा कि ये अधिकार काय का चलता है? ये अधिकार चलता है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। अब प्रायश्चित का अर्थ करेंगे। अभी तो जो शुद्ध निश्चय से व्रत समिति शील संयम इंद्रिय निरोध का जो व्याख्या है वो करी। अब प्रायश्चित की बात चलेगी। आगे देखते हैं अपन, देखो 442 पेज नीचे वाला बड़ा पैराग्राफ। अपने स्वभाव का आश्रय लेकर, मिला ना, चिदानंद प्रभु आत्मा अतीन्द्रिय शांत और आनंद का सागर, इसमें एकाग्र होना उसको निश्चय प्रायश्चित कहने में आता है। इसके खरा पाप इसको टलता है। खरा पाप क्या है कि परिणति का बाहर में जाकर के जो कुछ भी राग आदि परिणाम होता है वो वास्तविक पाप है। पाप क्यों कहा, इसकी भी एक दिन व्याख्या गुरुदेव ने की थी। पाप क्यों कहा कि जो अपने शुद्ध और आनंद स्वरूप से पतित करे सो पाप है। तो परिणति का उपयोग की दशा का बाहर में जाकर के जो कुछ भी प्रवर्तन है वो पाप रूप है। तो ये जो अंतरंग रमणता, अंतरंग लीनता, एकाग्रता है, ये जो इसको जो वास्तविक प्रायश्चित कहा, ये प्रायश्चित का परिणाम ही वास्तविक पाप को टालता है। क्योंकि वास्तविक पाप कौन है? बहिर्मुख वृत्ति ही पाप है। देखो, अज्ञानी की बाहर की वृत्ति का व्यवहार उसके प्रायश्चित से पुण्य बंधन होता है, लेकिन बंधन होने से वह पाप रूप ही है। यहाँ तो ये परिणति विशेष वह प्रायश्चित है। अब आगे बात चलती है, देखो, प्रायश्चित यानी कि प्रायः चित्त प्रचुरपने निर्विकार चित्त, चित्त नाम उपयोग,
तो देखो, पुण्य पाप के राग से रहित आत्मा में शुद्धता में प्रचुर रमत। प्रचुर माने जोरदार, एकदम तीव्र 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 रमणता। किसमें? अपने आत्मा के स्वरूप में। तो कहा पुण्य पाप के राग से रहित आत्मा में शुद्धता में प्रचुर रमत, प्रचुर एकाग्रता है। देखो, प्रचुर पने निर्विकार चित्त। चित्त माने ज्ञान कहो, उपयोग कहो, परिणति। निर्विकार ज्ञान जहां होता है, इसको यहां प्रायश्चित कहने में आता है। ये प्रायश्चित की परिभाषा है। कोई कहे कि अपने मन की परिभाषा चलती है कि नहीं, यहां टीकाकार मुनिराज फरमाते हैं प्रायः चित्त। प्रायः माने प्रचुर, चित्त माने उपयोग की लीनता। तो जोरदार एकाग्रता वाली प्रचुर लीनता, इसका नाम प्रायश्चित कहने में आया है। इसको यहां प्रायश्चित कहने में आता है। शब्द शब्द में फर्क है। संकित और मिथ्या दृष्टि की बात ही अत्यंत भिन्न होती है। उसकी कथा, उसकी भाषा, उसकी वृत्ति सब एकदम, उसकी दृष्टि में फर्क है ना। तो दृष्टि फर्क में उसके सब बातों में फर्क होता है। किसके? मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि के। मिथ्या दृष्टि किसे कहा? कि व्यवहार में धर्म मानता है, मनवाता है, वो मिथ्या दृष्टि है। भगवान कहते हैं कि ये व्यवहार तेरे पुण्य बंध का कारण है। मुझे मानने का जो तेरा राग है ना, तो भी तुझे पुण्य है। लो, पुण्य है नाम बंध है, बंध है नाम संसार है, संसार है नाम दुर्गति है। बोलो दुर्गति है, चैतन्य की गति नहीं। चैतन्य की गति, गति माने उस तरफ का बलन चलन। तो चैतन्य की गति में तो आनंद की उत्पत्ति होती है, आकुलता की नहीं। देखो, मुझे मानोगे तो भी तुमको पुण्य है, लो, ऐसा भगवान कहते हैं। मुझे मानोगे तो मैं पर द्रव्य हूं, मुझे तुम मानो तो राग है, तुम्हें तुम मानो। हम तो ये कहते हैं कि हमने भी अपने को ही माना है, अपने में ही लीन रहते हैं, इसलिए हम परमात्म पद की प्राप्ति के मार्ग पर हैं। तुम भी तुमको मानो तो तुम भी परमात्म पद की प्राप्ति के मार्ग पर आओगे। यानी पूरे जगत में जितने धर्म के नाम पर दर्शन चलते हैं, प्रचलन में हैं, उनमें एकमात्र दर्शन जैन दर्शन है, जिसमें जिसके देव, जिसके शास्त्र और जिसके गुरु ये कहते हैं कि हमारे को न मानो, हमारी तरफ तुम्हारा जितना झुकाव जाता है ये तुमको नुकसानकारक है। तुम तो, हम बताते हैं कि सारे आनंद और शांति के सागर तो तुम ही हो, तो तुम तुमको जानो, तुमको पहचानो, तुम में ही लीन रहो। ये सारे देव गुरु शास्त्र कहते हैं। जो वीतरागी देव हैं, वीतरागी गुरु हैं, वीतरागी शास्त्र हैं, वे सब यही कहते हैं। और जो कहता हो कि मुझे मानो, तो समझना वह वीतरागी देव शास्त्र गुरु नहीं। समझ लेना अपने आप ही। जो कहता हो हमें मानो, हमें मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, तो समझ लेना ये जैन नहीं,
जैन का गुरु नहीं, जैन की वाणी नहीं। गजब की बात है ये बताओ पूरे जगत में यशवंत भाई कौन ऐसा दर्शन है जो ये कहता होगा कि हमें मानोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी? तो मानने का अर्थ क्या? मानने का अर्थ क्या कि हमने जो बात तुम्हारे शुद्धात्मा के संबंध में कही है उसके अनुसार अपने शुद्धात्मा को जानो और अपने शुद्धात्मा को मानो, ये वाली बात है। देखो आगे इसमें कहा, शुद्ध चैतन्य घन आनंद कंद अंदर अमृत का सागर प्रभु, ध्रुव नित्यानंद प्रभु अंदर विराजता है। अभी गुरुदेव ने याद किया था, जाग तो जीव उबोच है, बहन श्री का वचन। तो गुरुदेव ने स्वयं फरमाया, उबोच है का अर्थ हिंदी में किया विद्यमान है, हाजिर है। जागता जीव माने यह चैतन्य वस्तु अपने चैतन्य स्वभाव से प्रत्येक समय में विद्यमान स्वरूप है, हाजिर स्वरूप है, मौजूद है, अपना जैसा स्वरूप है वैसे ही स्वरूप से रही हुई है। उसको मानो। यहां जो बात कही, ध्रुव नित्यानंद प्रभु अंदर विराजते हैं, इसमें लीनता निर्विकारता, इसका नाम प्रायश्चित कहने में आया है। अगला पेज 443। तो कैसी है ये प्रायश्चित की परिणति? पहले तो इतना कहा प्रायः चित्त उसका नाम प्रायश्चित है, यानी प्रचुरपने निर्विकार चित्त नाम उपयोग, प्रचुरता नाम जोरदारी वाली स्वरूप की निर्विकार रूप एकाग्रता का नाम ही प्रायश्चित है। ये हुई ना। अब इसी के तो ये परिणति कैसी है वो बताते हैं कि अंतर्मुखाकार। मिल गया? अगला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ 443। अंतर्मुखाकार परम समाधि से युक्त परम जिन योगीश्वर, परम जिन योग, जिन्होंने स्वरूप में योग साधन किया है। योग योगीश्वर कहा ना, 3 शब्द आ गए। अंतर्मुखाकार माने उपयोग की, अंतर्मुखाकार माने अंतर्मुखता में वर्तती उपयोग की परिणति। अंतर्मुखाकार ये प्रायश्चित की बात चलती है, उसका प्रायश्चित रूप परिणति का क्या स्वरूप है तो अभी अपने सामने विशेषण करके उसकी बात कहते हैं। अंतर्मुखाकार है, परम समाधि से युक्त है। लो, परम समाधि से युक्त कौन है? मुनिराज। समाधि किसे कहा? आदि व्याधि उपाधि से रहित, उसका नाम समाधि है। तो ऐसी समाधि से युक्त परम जिन योगीश्वर, जिन्होंने अपने इस परम जिन स्वरूप आत्मा में आत्मा से उपयोग का योग किया है, उपयोग को इसमें जोड़ दिया है, योगीश्वर जोड़ दिया है। ये सब शब्द आते हैं ना मुनिराजों के लिए, यति, योगी, साधु। ये साधु क्यों? कि आत्मा को साधे इसलिए साधु, साधते इति साधु। योगी क्यों कहा? कि जिन्होंने अपने उपयोग को अपने स्वरूप से योग कर दिया है, जोड़ दिया है, योगी है। यति क्यों कहा? कि जो स्वरूप की लिए और स्वरूप की प्राप्ति में यत्नशील है, सो यति कहा। तो यहां योगीश्वर आया, जिन्होंने स्वरूप में योग नाम साधन किया है। बाबा योगी करते हैं वो नहीं है ना, वो सब चलता है तमाशा। वीतराग ने कहा ऐसा आत्मा, शब्द पकड़ना गुरुदेव श्री का गंभीर है।
वीतराग ने कहा ऐसे आत्मा में, आत्मा आत्मा तो सब करते हैं, लेकिन जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा कोई जगत में कहने वाला है तो वीतरागी सर्वज्ञ देव और उनकी परंपरा में वर्तते गुरु महाराज और उनकी परंपरा में आई हुई जिनवाणी रूपी शास्त्र, इनके अलावा जगत में कोई भी आत्मा का स्वरूप बताने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। जिन्हें पता हो वही तो बताएंगे। तो कहा जिन वीतराग ने कहा ऐसे आत्मा में, काल्पनिक आत्मा में वो उपयोग को लगाए, वो उसकी बहिर्मुख व्यभिचारी वृत्ति है। काल्पनिक आत्मा कोई खड़ा कर ले ना, आत्मा करते हैं, जैन होकर करते हैं। मैं असंख्यात प्रदेशी वर्तमान शरीर प्रमाण इस प्रकार मैं आत्मा हूं, तो ये तो जिनवर ने कहा है, कहा तो है, लेकिन जिनवर ने आत्मा का लक्षण नहीं कहा है। ये आत्मा की स्थिति और विस्तार कहा है, लक्षण नहीं कहा है। शक्कर डिब्बे में रखी है तो डिब्बा नहीं डाल दोगे दूध में। शक्कर का लक्षण मिठास है तो मिठास लक्षण वाली चीज को दूध में डालोगे तो मीठा होएगा। कि शक्कर डिब्बे में रखी है, डिब्बाकार है, तो डिब्बाकार का ध्यान करने से दूध मीठा होएगा या डिब्बे को डाल देने से दूध मीठा। बहुत भ्रमणाएं हैं अपने बीच में ही, और कहां कहां कोई ध्यान के नाम पर, कोई फल फलाने के नाम पर, कोई इधर उधर सब चल रहा है। यहां कितनी गंभीरता से यहां गुरुदेव श्री फरमाते हैं, वीतराग ने कहा ऐसे आत्मा में। कैसा आत्मा कहा है संजय भाई वीतराग प्रभु ने? कि ज्ञान आनंद स्वरूप जो वस्तु है वह आत्मा है। ज्ञान असाधारण लक्षण, तो ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण से लक्षित होने वाली जो चैतन्य वस्तु है, जिसका आलम्बन लेते ही परिणति में आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा चैतन्य आनंद चिदानंद प्रभु वह आत्मा है। इसमें जिसने योग नाम उपयोग को जोड़ा है वे योगीश्वर हैं और उनको प्रायश्चित वर्तता है। ये वाली बात है। देखो, ये परम जिन योगीश्वर पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि समान, इनको सच्चा प्रायश्चित होता है, ऐसा कहते हैं। और प्रायश्चित की परिणति से क्या होता है कि पाप रूपी जंगल में, जंगल को जलाने में समर्थ है वह प्रायश्चित की परिणति। पांचों ही ये हो गया था। हाँ, अग्नि 5 इंद्रिय के फैलाव रहित, पांचों ही इंद्रियां, इनके तरफ का बाह्य झुकाव इससे रहित अंतर्मुख अतीन्द्रिय भगवान के प्रति का वलन नाम झुकाव, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह के धारी मुनि है। इसका नाम मुनि है। मुनि के रूप में कितनी व्याख्या आ गई टीटू भाई साहब, कितनी? अभी देखो, अंतर्मुखाकार है जिनकी परिणति, परम समाधि से युक्त रहते हैं जो, ऐसे परम जिन योगीश्वर जिनकी परिणति पाप रूपी अटवी नाम जंगल को जलाने के लिए अग्नि समान है, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जो जिनको एक इतना ही परिग्रह है, इसका नाम मुनि है। मुनि को एक देह ही होती है। देखो, देह होती है और देह में इंद्रियां होती हैं।
लेकिन इंद्रियों का फैलाव नहीं होता, देह होती है। इंद्रियां नहीं होंगी क्या? स्पर्शन इंद्रिय तो सब दूर विद्यमान है, चक्षु कर्ण रसना घ्राण है ना। इंद्रियां शरीर रूप से है, इंद्रियां इंद्रिया रूप से नहीं है। क्यों कि इंद्रियों के विषयों में उपयोग फैलता ही नहीं। इंद्रियों के विषय कौन है कि वे मूर्तिक पदार्थ, वो जगत के बाह्य पदार्थ, उनके प्रति उपयोग जाता ही नहीं। तो जाता नहीं तो उनके इंद्रियों का फैलाव ही उनके नहीं है। इंद्रियां हैं देह रूप से, इंद्रिया रूप से नहीं। इतना देह रूप से माने देह है, वहां इंद्रियां हैं, लेकिन उनके विषयों में उनकी वृत्ति प्रवृत्ति नहीं जाती है। देखो, ये तो गुरुदेव ने उनका भी निषेध किया, जो वस्त्र पात्र लेकर के अपने को मुनि मानते हैं, श्वेतांबर आदि। बीजू वस्त्र पात्र कोई होता नहीं मुनि के नाम पर, आत्मा के आनंद में रमते होते हैं ये ऐसा कहा। फिर किसी ने कहा पीछी कमंडल तो होता है, कि पीछी कमंडल होए, ये अपवादित है, उपकरण रूप है, इसको परिग्रह में गिनने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 444 पेज। यहां कहते हैं सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि समान और परमागम रूपी पुष्प रस, परमागम महानिश्चय स्वभाव, ऐसा जो पुष्प रस झरता कि मुनि के मुख में से परम आनंद झरता है। परम आनंद मुख में से झरता है शब्द बनकर, कि परम आनंद के विषय भूत जो शुद्धात्मा और उसका स्वरूप है, जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आया है, वह शब्द रूपता को प्राप्त होकर के झरता है। इसका नाम है मुनि के मुख में से परम आनंद झरता है। कहते हैं निश्चय की बात करते अंदर से आनंद आता है, स्वयं आनंदित होते हैं। यद्यपि कि जब वे मुख से कुछ उपदेश रूप कहते हैं तो प्रमत्त छठवें गुण स्थान में होते हैं, तो वे अपने स्वरूप की शांति को उस समय जलाते हैं। लेकिन उनकी उस शब्द रचना जो उनके मुख से लिखने रूप या बोलने रूप प्राप्त होती है, उसमें भव्य जीव आनंदित होते हैं। ऐसे लेना, वे स्वयं के तो आनंद का घात करते हैं। हाँ, लेकिन अंदर में जो आनंद स्वरूप आत्मा है उसकी ही चर्चा करते हैं, उसकी ही वार्ता करते हैं। अन्य वार्ता करने का उनके पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे काल के लिए वे आते हैं छठवें गुण स्थान में। जो उपदेश का काल है, जो ग्रंथ रचना का, टीका की रचना का काल है, बहुत अल्प समय के लिए आते हैं। एक आध शब्द लिख नहीं पाते कि वापस डूब जाते हैं। एक मिनट में अनेकों बार जो अपने जैसे पहले याद आता है, एक उदाहरण की बात है, ज्यादा उसकी गंभीरता में नहीं जाना। पहले, अब तो फाउंटेन पेन और बॉल पेन चल गए। फाउंटेन पेन में फिर भी हफ्ते में 2 बार स्याही डालना पड़ती थी, अब तो बॉल पेन चल गए तो चलते ही जाते हैं। पहले बर्रू होती थी या फिर वो होल्डर होता था, होल्डर दबात, तो वो 4 अक्षर भी नहीं लिख पाते थे बही खाते पे या कागज पे, कि फिर डोबो और फिर 2 अक्षर लिखो, फिर डोबो और फिर 2 अक्षर लिखो, फिर डोबो। होता था कि नहीं? देखा है कभी चंद्रेश भाई? आपने देखा होगा।
मुनिराज के समस्त ग्रंथों की रचना वो होल्डर दबात है। स्वरूप में वो दो अक्षर भी यहां लिख नहीं पाते कि फिर डूब जाते हैं। ऐसा है। परमागम रूपी पुष्प रस झरते मुख वाले पद्म प्रभ ने लो अपना नाम लिया, पोतानु नाम आप्यू। करने वाले पद्म प्रभ दिगंबर मुनि हैं तो खुद को कहते हैं, हे पद्म प्रभ, तेरा आनंद रस अंदर भरा हुआ है, वहीं रहो तुम। अब स्वयं से कहते हैं पद्म प्रभु के यह प्राश्चित। प्राश्चित नाम क्या अर्थ है चंद्रेश भाई? प्रायः चित्त। प्रायः चित्त माने प्रचुर पने निर्विकार चित्त। तो कहा यह प्राश्चित, हे पद्म प्रभु, तुमको ये प्राश्चित निरंतर कर्तव्य है। तो पद्म प्रभु से कहा कि सब मुनियों से कहा, सबसे ही कहा, अपनी नाम संज्ञा लेकर के सबसे कहा कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है हे मुनिराजो, हे आत्मा के आराधक साधु भगवंत, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? कि तुम्हारा कर्तव्य है कि यह प्रायश्चित में रहो, यानी प्रचुर पने निर्विकार स्वयं संवेदन में रहना ही तुम्हारा कर्तव्य है, अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। इसका मतलब ये है अन्य कार्य का कर्तव्य नहीं है मुनि को, एक ही कर्तव्य है जो यहां कहा प्रायश्चित। हे मुनि स्वयं स्वयं को कहते हैं कि ये प्रायश्चित निरंतर तुम्हें कर्तव्य है, ये निश्चय प्रायश्चित तुम्हें निरंतर कर्तव्य है। निरंतर यही कर्तव्य तो समझते ही है ना सब, करने योग्य ये ही है बस। देखो थोड़ा 3-4 पंक्ति छोड़ के मुमुक्षु का प्रश्न है कि साहिब उनका कर्तव्य निरंतर, ये प्रायश्चित ही उनका निरंतर कर्तव्य है, तो उनको छठवें गुण स्थान में आना फिर जमता नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसा ही होता है, वे आना चाहते नहीं हैं, आप पढ़ते हैं। पढ़ते हैं शब्द को समझे ना, पढ़ते हैं माने आपत्ति है ना, जैसे आपत्ति शब्द होता है, आपतित आप पढ़ी, तो वो छठवां गुण स्थान उनको आपत्ति रूप है, आप पढ़ता है, वो चाहते नहीं है। ऐसा ही होता है छठवां गुण स्थान मुनि की दशा तो बापू दूसरी है कोई, ये कोई अलौकिक बातें हैं। अभी संकित का ठिकाना नहीं, राग से धर्म मनावे और पुण्य से धर्म मनाए, यह तो मिथ्यात्व है। आगे देखना इसी अगले पैराग्राफ की 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन से, जितनी आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट करी इतना धर्म है। और मुनि को तो पूर्ण धर्म है। ये क्या कहा? अभी ऊपर बात करी ना, संकित का ठिकाना नहीं, राग से धर्म मनाए, पुण्य से धर्म माने मनवाए, तो ये क्या है? ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है माने ये मोक्ष मार्ग नहीं है, यह संसार मार्ग है। तो फिर कहते हैं, फिर धर्म किसे कहा? यदि ये रागादि भाव दया दान व्रत पूजा भक्ति धर्म नहीं है तो फिर धर्म क्या है? तो कहा जितना आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट की है इतना धर्म है। निचली भूमिका वाले चौथे 5वें गुण स्थान में वर्तते आत्म आराधक जो हैं मोक्ष मार्गी, उनको कितना धर्म है?
कि जितनी आत्मा के आश्रय में शुद्धता वर्तती है उतना धर्म है, और बाकी जितना दया दान व्रत पूजा का विकल्प है वो सब अधर्म है। तो फिर खाना पीना तो वो तो है ही, उसकी क्या कहना है ना। अब क्या कहते हैं कि मुनि को तो पूर्ण धर्म है। क्यों उनको पूर्ण कैसे कहा? कि सुनो, थोड़ा महाव्रत आदि का विकल्प आता है, थोड़ा ही आता है ना। अभी अपन ने चर्चा की, बहुत थोड़ा आता है। गुरुदेव श्री ने आगम सिद्धांत में से निकाला, पौनी सेकंड का आता है, पौनी सेकंड। तो वो पौनी सेकंड आदि के लिए वो महाव्रत आदि का विकल्प आता है। तो उस काल में भी उससे भिन्न अपनी चीज का अनुभव करते हैं, निरंतर यह कर्तव्य है। महाव्रत आदि का परिणाम और समिति आदि व्यवहार, 28 मूल गुण का व्यवहार, यह तुम्हारा निरंतर कर्तव्य नहीं है, ऐसा आया। लो बोलो, मुनि का कर्तव्य इसमें अब बताओ क्या कहते हैं पद ब्रह्मधारी देव कुंद कुंदाचार्य परमात्मा। मुनि का कर्तव्य क्या कह रहे हैं कि प्राश्चित नाम प्रचुरपने अपने निर्विकार उपयोग से आत्मा की आराधना करना ही मुनियों का कर्तव्य है। महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि 28 मूल गुण ये मुनियों का कर्तव्य नहीं है, ऐसा आया। ये हो जाती है अपनी गाथा की चर्चा पूरी, और श्लोक 180 है, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय